अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मास्टर जी और एल फॉर एवरीवन की जानिब से ग्राफिक डिजाइनर कोर्स की सीरीज जारी और सारी है। और आज एडोबी इलस्ट्रेटर के जो टूल्स हैं वो हैं ग्राफ टूल। और ये ग्राफ टूल बिजनेस डिजाइनिंग के अंदर बहुत इस्तेमाल होते हैं और स्पेशली जब आप प्रेजेंटेशंस वगैरह को तैयार करते हैं बिजनेस प्रपोजल के लिए। सो प्लीज कीप वॉचिंग, इंशाल्लाह यू विल गेट मोर एंड मोर बेनिफिट्स ऑफ इट। तो चलिए बिना किसी वक्त को ज़ाया किए इस क्लास को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, ग्राफ टूल आपको यहाँ नजर आएगा। इसकी शॉर्टकट की जो है वो जे है। यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे और लेफ्ट क्लिक करके अगर आप उसको ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने से भी आपके सामने एक एक्सेल टाइप की शीट खुल जाएगी और एक विजुअल ग्राफ भी खुल जाएगा। अगर आप यहाँ पर इस तरह से नहीं करते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ, सिर्फ लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये आपसे विद और हाइट पूछेगा कि कितनी विद और कितनी हाइट। और जब आप ओके करेंगे तो उस विद और हाइट का एक ग्राफ आपके सामने आ जाएगा और साथ में ये एक्सेल टाइप की शीट भी आ जाएगी। आप चाहें तो अपने एक्सेल के डेटा को यहाँ से कॉपी करके इस पर पेस्ट कर सकते हैं तो उसका भी ग्राफ बन जाएगा। और मैं डायरेक्ट इधर सिर्फ समझाने के लिए कुछ चार्ट बना देता हूँ, बल्कि क्या टाइम वेस्ट करूँगा। ABC कर देते हैं यहाँ पर, ABCDEF समथिंग समथिंग सो ऑन। और A की वैल्यू मैं रख देता हूँ 125, B की वैल्यू हम रख देते हैं 120, C की वैल्यू रख देते हैं 140, D की रखते हैं हम 180 और E की हम रख देते हैं 100 और F की हम रख देते हैं 75। ठीक है। और जैसे ही मैंने एंटर की प्रेस की तो आपके सामने ये चार्ट आपको नजर आ गया। अच्छा, इसमें पहले तो हम इस एक्सेल टाइप की जो शीट है उसको भी हम एक नज़र देख लेते हैं। इंपोर्ट डेटा पे आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से विंडो ओपन होगी। मैं सेंसिटिविटी की वजह से आपको भी नहीं करके दिखा रहा, लेकिन जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप एक्सेल शीट से डायरेक्ट यहाँ से इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो Ctrl+C Ctrl+V करके एक्सेल का डेटा भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये जो है ट्रांसफॉर्म है कि रो और कॉलम को ट्रांसफॉर्म करता है आपके चार्ट को। मैं इस पर लेफ्ट क्लिक करता हूँ और यहाँ से अप्लाई करूँगा तो देखें आपके जो चार्ट है वो रो और कॉलम आपका चेंज हो गया। लेकिन मेरे पास जो पहला वाला व्यू था वो मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है तो इसलिए मैं दोबारा इसी पे ले आया हूँ। इसके बाद सेल स्टाइल आपका कैसा होना चाहिए, नंबर ऑफ डेसिमल, कॉलम विड्थ वगैरह कितनी होनी चाहिए, वो यहाँ से आप डील कर सकते हैं। ये रिवर्ट करने के लिए और ये तो मैं आपको बता चुका हूँ अप्लाई के लिए। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, सेव इन चेंजेस, यस ओके हो गया। यहाँ पर ये आपका एक आ गया चार्ट। अच्छा, अब इस चार्ट के साथ आप क्या क्या तब्दीलियाँ कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर ये देखें, जो कलर्स हैं आप इनको चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट इस तरह करते हैं तो यहाँ से आप रेड पे क्लिक करेंगे तो सबके अंदर वो सेम कलर आ जाएगा। Ctrl+Z करता हूँ मैं। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से ये होगा कि मैं सिंगल एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। यहाँ से मैंने वैल्यू ब्लॉक को सिलेक्ट किया और यहाँ से उसके नेम ब्लॉक को सिलेक्ट करने के बाद इन दोनों का कलर जो है मैं चेंज कर देता हूँ। कुछ इस तरह से येलो कर देते हैं। उसके बाद इसी तरह 1 बाय 1 सबको हम चेंज कर देंगे इस तरीके से, ताकि थोड़ी सी वैल्यू के अलावा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल्स के ज़रिए मैं इन सबको सिलेक्ट करता हूँ और इनकी जो आउटलाइंस हैं उनको मैं ख़त्म करता हूँ क्योंकि मुझे आउटलाइन ज़्यादा समझ में नहीं आ रही। ठीक है, तो ये मेरी आउटलाइन यहाँ पे ख़त्म हो गई है। अच्छा, अब एक चीज़ और ये है कि अगर आप चाहें तो इनको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे? सिंपल ये है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करें और टाइप पर आ जाएं। यहाँ पर आपको नज़र आएंगी कि इस चार्ट की मुख्तलिफ टाइप हैं। आप यहाँ से भी जो काम करेंगे वो सेम होगा। यहाँ पर भी सारी टाइप्स हैं और यहाँ पर भी आप राइट क्लिक करेंगे और टाइप पर आएंगे तो यही सारी टाइप्स हैं। तो मैं आपको अलग अलग टाइप दिखा देता हूँ। यहाँ से करके ओके कर दिया हमने तो ये देखें टाइप चेंज हो गई। फिर राइट क्लिक करेंगे, टाइप पर आएंगे और टाइप चेंज कर दी, ओके। तो ये अलग टाइप का मेरे पास चार्ट आ गया। इसी तरीके से सारी टाइप हैं, एक एक करके आप सब चीज़ों को देखें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं इन सब के ऊपर अभी वक्त ज़ाया नहीं करता क्योंकि ये चीज़ें तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये पाए चार्ट आ गया हमारे पास। हम थोड़ा सा इसके ऊपर भी काम कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा अपने पुराने वाले पे आके ओके कर देता हूँ और इसको जो है मैं यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे। तो यहाँ पर आ गया। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ कि अगर मुझे जो टाइप है वो चेंज करने के बाद भी अगर मुझे डेटा एडिट करना हो तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करें यहाँ से और डेटा पे आके लेफ्ट क्लिक कर दें तो मेरे पास ये डेटा आ गया है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ाना है तो मैं इसको कर देता हूँ 170। ठीक है, और बाकियों को मैं थोड़ा थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, 150 कर देता हूँ। इसको जो C वाला है उसके लिए मैं ले आता हूँ 60, बहुत थोड़ा कम कर देते हैं इसको। ठीक है, और ये जो 150 मैंने किया है इसको भी 130 कर देता हूँ, 130 कर देता हूँ तो ताकि थोड़ा सा स्टाइल मेरे पास अच्छा हो। यानी कि इस तरह से आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूँ और अल्ट की प्रेस कर रहा हूँ और इसका एक कॉपी बना लेता हूँ। ये मेरे पास कॉपी आ गया है। राइट क्लिक किया, टाइप पे आया और टाइप पे आने के बाद मैंने इसको पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखें पाई चार्ट में आपके पास कन्वर्टेड है। आप चाहें तो उसी तरीके से इसके कलर्स भी आप चेंज कर सकते हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा 3D लुक दूँ।
जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम बिजनेस प्रपोजल के लिए जो प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी ये बहुत कारआमद चीज़ें होती हैं। तो लेकिन उसके लिए एक चीज़ ध्यान में रखें कि अब हम इसको अनग्रुप करने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो पहले सेट करनी पड़ेंगी। उसके बाद अगर आप इसको एडिट करना चाहोगे तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आ रहा हूँ, ग्रुप यहाँ पर कंट्रोल जी और अनग्रुप शिफ्ट कंट्रोल जी ये करता हूँ। तो ये मुझे देखें वार्निंग दे रहा है कि आप इसको अनग्रुप करेंगे तो फिर आप अपना डेटा जो है वो चेंज नहीं कर सकते। ओके यस ठीक है। लेकिन अब ये सारा अनग्रुप नहीं हुआ, कुछ चीज़ें इसमें अनग्रुप हुई हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी के जरिए मैं तमाम को अनग्रुप कर दूंगा ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, बार बार एक एक करके सबको मैं अनग्रुप, क्योंकि मुझे जो ये वाला जो डेटा है ना ये वाला ये मुझे अलग चाहिए। कंट्रोल जी करके अनग्रुप कर रहा हूँ मैं इन सबको। ठीक है, अब मैं इनको देख लेता हूँ क्या ये सबके सब अनग्रुप हो गए। जी हाँ, सबके सब अनग्रुप हो गए। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने इन सबको सिलेक्ट किया। अच्छा, बल्कि काम करते हैं ना, इसको 3D में चेंज कर देते हैं यार। यहाँ से आए, एक सर्कल ले लेता हूँ मैं एक शिफ्ट की मदद से, कुछ इस तरीके का, कोई भी कलर हो कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो अलाइन करने के लिए मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ कंट्रोल जी की मदद से। अब ये ग्रुप हो गया। इन दोनों ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट कर लिया और इस तरीके से मैंने इनको अलाइन कर दिया। ठीक है, अब ये अलाइन हो गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मैंने सेलेक्ट किया, दोनों ऑब्जेक्ट को। शेप बिल्डर टूल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछली क्लासेस में जाके आप देख लें, और उसकी मदद से मैंने इनके दरमियान में एक हॉल कर दिया। ये एक डोनट टाइप का मेरे सामने चार्ट बन गया है। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको 3D में कन्वर्ट कर दूँ, तो भाई 3D में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर आए और इफेक्ट में आए, यहाँ से 3D में, और यहाँ से एक्सट्रूड एंड रिवल में मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ से इसको मैं इधर ले आता हूँ, हम प्रीव्यू पे आएंगे और हम प्रीव्यू पे चेक करेंगे ताकि हमारी जो चेंजिंग है वो हमें नज़र आ रही हो। और उसके बाद फिर आप चाहें तो उसको इस टाइप का कुछ करके चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनके शेडो के लिए, लाइट इंटेंसिटी के लिए, हाइलाइट्स के लिए, तो वो आपके ऊपर है, आप इसको किस तरीके से सेट कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ओके कर दिया, मेरा जो चार्ट था वो एक 3D में ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। इसके आप चाहें तो इसके पार्ट्स को भी थोड़ा सा अलग कर सकते हैं। उसके लिए मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाना होगा और देखें इसमें मैं अलग अलग जो मेरे ऑब्जेक्ट बने हैं इस वक्त उनको मैं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ब्लू वाला है, इसको थोड़ा सा हम बाहर कर देते हैं और कर देते हैं ये। ठीक है, इसी तरीके से ग्रीन है, इसको भी थोड़ा सा अगर आप बाहर करना चाहें बाहर कर सकते हैं। ये पिंक है और इसको भी अगर आप बाहर करना चाहें तो थोड़ा सा बाहर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीक़ेकार है वो काफ़ी बेहतर है। तो ये लें, ठीक होगी बात। सो उम्मीद करता हूँ आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की हम मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं जो कि ग्राफिक्स से रिलेटेड होती है। आप चाहें बेसिक या फिर एडवांस ग्राफिक डिज़ाइनिंग से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुख्तलिफ किस्म की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। अपना और दूसरों का ख्याल रखें। इल्म फॉर एवरीवन के साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।